बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप थीसिस लिख रहे हैं या कोई असाइनमेंट लिख रहे हैं और आपने उसमें टेबल ऑफ़ कंटेंट ऐड करना है और कोई ऐसा टेबल ऑफ़ कंटेंट ऐड करना है जो ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता रहे, ठीक है? सिंगल क्लिक के साथ। तो बिल्कुल ये वीडियो आप ही के लिए बनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ये आपने थीसिस लिखा हुआ है या फिर कोई भी असाइनमेंट आपने लिखी हुई है, तो उसमें आपने हेडिंग देनी होती है सबसे पहले। हेडिंग देने से पहले भी उसकी फ़ॉर्मेटिंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी हम असाइनमेंट बनाते हैं, तो हम कभी कहीं जगह से कॉपी पेस्ट करते हैं, तो कभी कहीं से करते हैं। तो इससे ये होता है ना कि हमारे जो फ़ॉन्ट स्टाइल होता है, थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट वो सेम नहीं रहता। तो सबसे पहले तो हमने कंट्रोल ए करके सारे जो हमारा डॉक्यूमेंट है, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ को सेम करना है, ठीक है? अब ये तो मैंने एक ही जगह से कॉपी पेस्ट किया इसलिए सबका साइज़ जो फ़ॉन्ट है वो सेम है, अदरवाइज़ सेम नहीं होता अगर आपने डिफरेंट जगह से किया है। तो नॉर्मली जो हमारे पास स्टाइल होता है वो टाइम्स न्यू रोमन एक्सेप्ट किया जाता है या फिर एरियल। तो आप इन दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है? और साइज़ जो होता है वो नॉर्मली 12 होता है। लाइन स्पेसिंग जो होती है वो 1.5 होती है और साथ में डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गई सिंपल सी फॉर्मेटिंग। इससे यूनिफ़ॉर्मिटी आ गई है हमारे डॉक्यूमेंट में। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि हम टेबल ऑफ़ कंटेंट ऐड करें, तो हमारे पास हेडिंग होनी चाहिए। ये हेडिंग है सपोज़ करें, तो हेडिंग में जो इनिशियल लोग होते हैं मतलब शुरू-शुरू में जिनको कुछ भी नहीं पता होता वो यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं और फिर वो समझ जाते हैं कि जैसे ये इन्होंने हेडिंग दे दी है। अगर आप इस तरीके से हेडिंग देंगे तो कभी भी आपका ऑटोमेटिक टेबल ऑफ़ कंटेंट में ये शो नहीं होगा। तो हेडिंग देने के लिए ये तरीका नहीं है, बल्कि ये जो हेडिंग पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये हेडिंग 1, हेडिंग 2 एंड सो ऑन, ठीक है? तो यहाँ से आप इनमें हेडिंग देंगे। तो वो आपके जब आप टेबल ऑफ़ कंटेंट ड्रा करेंगे तो उसमें आएगा, ठीक है? तो ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस पे अप्लाई किया हेडिंग 1 और इसको अगर मैं हेडिंग 2 नाम दे दूँ, अगेन इसको दोबारा हेडिंग 1 नाम दे दूँ और इसको हेडिंग 2 डिपेंड करता है कि आप कितनी हेडिंग तक जा सकते हैं। तो ये हो गया हेडिंग। अब मैंने टेबल ऑफ़ कंटेंट ऐड करना है, ठीक है? तो यहाँ इसके लिए थोड़ी स्पेस बना लेते हैं। तो रेफ़रेंसेस में जाना है और यहाँ से टेबल ऑफ़ कंटेंट। तो यहाँ से ऑटोमेटिक टेबल 1 पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास टेबल ऑफ़ कंटेंट आ गया है। अब आपने क्या करना है, अगर सपोज़ करो अब आप मज़ीद इसमें कुछ हेडिंग ऐड करते हैं, तो फिर आपने इस पे क्लिक करना है राइट और यहाँ से अपडेट आ जाता है, अपडेट फ़ील्ड। तो ऑटोमेटिकली ये जो टेबल होता है ये बार-बार अपडेट हो सकता है। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहे हैं अपडेट पेज नंबर ओनली या फिर अपडेट एंटायर टेबल। तो अपडेट एंटायर टेबल ठीक रहता है तो यहाँ से आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है? अब ये जो कंटेंट्स हैं, इसमें आपको दिख रहे हैं कि ये नहीं पता चलता कि कौन-सा नंबर 1 हेडिंग है, कौन-सी नंबर 2 है, ठीक है? यानी इनके सामने यहाँ पे फ्रंट पे नंबर नहीं लिखे होते। तो कुछ स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि नंबर खुद से लिखते हैं, तो वो नंबर अगर दरमियान में कोई हेडिंग ऐड करते हैं, तो वो अपडेट भी नहीं होते और जो मैनुअली आप करते हैं, तो एक लेंथी प्रोसेस है, ठीक है? तो इसके लिए क्या है आपके पास कि आप होम में आएँ, यहाँ से ये जो पैराग्राफ है इसमें आप ये मल्टीपल लेवल सेलेक्ट कर दें, ठीक है? मल्टी लेवल में यहाँ पर आप आ जाएँ। तो यहाँ आएँगे जैसे ही तो देखें आपकी जो हेडिंग 1 है उसको 1 कह रहे हैं और जो हेडिंग 2 है इसको 1.1 कह रहे हैं, हेडिंग 3 को 1.1.1 यानी कि ये तीसरी लेवल की हेडिंग होती है, ठीक है? तो अब देखें ये आपका हेडिंग 1 हो गया, तो ये हेडिंग 1 के अंदर मज़ीद सब टाइप है, तो इसका हो गया 2.1 ठीक है? यानी कि ये 2 असल में यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिखा लेकिन ये स्पेस जो है, ये भी हेडिंग की है, ठीक है? यानी कि दिस इज़ हेडिंग नंबर 1 और इसके अंदर कोई मज़ीद सब हेडिंग नहीं है, दैट्स व्हाई इसके बाद इसको ये दोबारा से हमने हेडिंग 1 यूज़ की है, तो यानी कि ये बता रहा है कि हेडिंग 1 को आपने दूसरी बार यूज़ किया है, यानी कि ये एक नया टॉपिक है, ठीक है?
हेडिंग 1 के साथ हेडिंग 1 का सब टॉपिक नहीं है, बल्कि ये एक अगेन से एक नया टॉपिक शुरू हुआ है। ये जो 2.1 है, तो ये बता रहा है कि ये 2 है, इसका सब सब हेडिंग है ये, ठीक है? इसी तरह से ये बताता रहता है। ये हेडिंग 3 हो गया और ये हेडिंग 3 का सब टाइप, ठीक है? तो इस तरह से फिर आपके पास, अब देखिए दोबारा इसको अपडेट करते हैं। तो देखें यहाँ पर भी 1 2 बता रहा होता है और यहाँ हेडिंग के सामने भी लिखा होता है। और जो लास्ट बात है वो ये है कि ये जो हेडिंग 1 है, इसका कलर ब्लू होता है, ठीक है? जो कि हमारे डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मली रिक्वायर्ड नहीं होता, स्पेशली थीसिस में। तो फिर यहाँ से और देखिए इसका हेडिंग कलर भी डिफरेंट है, स्टाइल भी डिफरेंट है, तो हमने इन सबको भी ठीक करना है, ठीक है? तो अब आपने क्या करना है कि हेडिंग 1 पे आना है, राइट क्लिक, मॉडिफाई। मॉडिफाई क्या करेंगे यहाँ से, इसका चूँकि आपका डॉक्यूमेंट है वो टाइम्स न्यू रोमन में है, तो इसको टाइम्स न्यू रोमन कर दें, इसको बोल्ड कर दें और इसको ब्लैक कर दें, ठीक है? तो अब देखें ये हेडिंग वैसे हो गई है जैसे उसको होना चाहिए। इसी तरह से हेडिंग 2 को भी टिक कर दें और 3 को भी टिक कर दें, और बार-बार ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ना, इसको अपडेट कर सकते हैं अगर आपको लगे कि मैंने नीचे चेंजेस कर ली हैं, ठीक है? ओके। अब इसी तरह से हम टेबल ऑफ फिगर्स भी ऐड कर सकते हैं और टेबल ऑफ लिस्ट ऑफ टेबल भी ऐड कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो के पार्ट 2 को मुलाहाज़ा कीजिए।